एक दिन जंगल का सबसे सुंदर और सबसे फलदार पेड़ खुशी के मारे झूम रहा था। वो नाच रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था आज। इधर टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया से बोलती है, नीलो तुमसे एक बात कहना था। जंगल का वो सबसे बड़ा पेड़ नहीं है, उसमें बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं। चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, कुछ फल तुम भी ले आना। तुम जानती हो क्या उस पेड़ को सारे पक्षी उसी पेड़ पर से फल खाते हैं। तुम भी चलो नीलो। अरे हाँ टुनटुनी, उस बड़े फलदार पेड़ को कौन नहीं जानता। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी सभी उस बड़े फलदार पेड़ को जानते हैं, क्योंकि सब तो उसी पेड़ पर से ना फल खाते हैं। इसीलिए सब जानते हैं उस बड़े पेड़ को। आज तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति टिम का भी तबीयत खराब है। मैं उसके लिए भी फल ले जाऊंगी तोड़ के। मुझे भी भूख लगी है। और टुनटुनी, उधर टिम जी को भी भूख लगी होगी, क्योंकि वो भी अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। चलो चलो हम दोनों चलते हैं और फल तोड़ के आते हैं। उन दोनों पक्षी को ऐसे बात करते हुए देखकर गोरी को भी बहुत गुस्सा हो रही थी और कालू को वैसे कहती है, सुनिए सुनिए कालू जी, वो पेड़ ही हम लोगों का एकमात्र सहारा है, वरना हम लोग तो भूखे मर जाते। अगर रोज रोज उस पर से सभी पक्षी फल खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। कालू जी आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे दाना ढूंढने। वो पेड़ को अगर फल खत्म हो गया तब। तुम चिंता मत करो गोरी, हम लोग चलते हैं और अभी सारे पक्षियों को रोकते हैं कि तुम लोग इस पेड़ पर से फल मत खाओ, क्योंकि ये पेड़ हम लोगों का है। ऐसे कहेंगे तो पक्षी कोई ठीक डर जाएंगे बाय चांस। ऐसा कह के वो दोनों कौवे उड़ते उड़ते तेजी से उस पेड़ के पास जाते हैं। रुको पक्षियों, ये पेड़ हम लोगों का है, तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है इस पेड़ पर से फल खाने का, समझे। तुम लोग भागो भागो यहाँ से, वरना मैं बहुत पीटूंगी। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो भागो यहाँ से, जाओ। टुनी चिड़िया कुछ बोलती, उससे आगे वो पेड़ ही बोल देता है, नहीं नहीं गोरी, मैं बस तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ, मैं सारे पक्षियों का दोस्त हूँ और मेरे ऊपर से सारे पक्षी फल खाएंगे। तुम्हें नहीं खाना हो तो मत खाओ, लेकिन ये सभी मेरे दोस्त हैं, ये सभी मेरे ऊपर से फल खाएंगे। तुम समझी गोरी। इतना सुनते ही गुस्से में गोरी कौवे और कालू कौवा वहाँ से वापस चले आते हैं। कालू जी मेरे पास एक आइडिया है। वो पेड़ रोज पानी और धूप खाते रहता है, क्यों ना उसे कुछ नया ख्याल आया जाए। आप जाइए घर, मैं उस पेड़ को देख लूंगी। गोरी कभी जाती है और एक बर्गर खरीद लेती है और पेड़ से जाके उल्टा सीधा बात बता देती है और पेड़ को वो बर्गर खिला देती है। अरे वाह कवि, तुमने तो मेरा आत्मा तृप्त कर दिया। वाह कितना स्वादिष्ट बर्गर था। क्या तुम मुझे रोज रोज बर्गर दे सकती हो इतना स्वादिष्ट? बताओ कवि। पेड़ जी मैं आपको रोज रोज बर्गर दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको रोज रोज किसी भी पक्षी को फल नहीं देना होगा, और देना भी होगा तो बस मुझे और कालू जी को, और इसके अलावा कोई भी पक्षी को आप फल नहीं दीजिएगा, समझे पेड़ जी। दूसरे दिन दूसरे पक्षी उस पेड़ के पास फल खाने आते हैं तो पेड़ बोलता है, रुको पक्षियों, ये फल तुम लोग मत खाओ, मैं तुम लोगों को ये फल नहीं दूंगा। ये पेड़ बस कालू कौवा और गोरी कौवे के है, तुम लोग समझे। और चलो भागो यहाँ से। कबूतर और टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से वापस चले जाते हैं। उसके बाद गोरी कौवी रोज रोज पेड़ को बर्गर खिलाती और उसके बाद उस पेड़ के ऊपर जाके मस्त 1-2 घंटे तक फल खाती रहती। पेड़ के फल में अब इतना स्वाद नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि पेड़ तो अब पानी और धूप लेना छोड़ ही दिया था, रोज रोज बर्गर खाता था। पेड़ अगले दिन से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे फल में जरा सा भी स्वाद नहीं है, और जिस फल में स्वाद ना हो उस फल को खाने से क्या फायदा। नहीं कौवो, तुम लोग ऐसा मत बोलो। मैंने तो अब धूप और पानी लेना भी छोड़ दिया है, तब मैं अब कैसे रहूँगा बगैर बर्गर के बिना। अब मैं नहीं रह सकता। कौवो रोज रोज आप लोग मुझे बर्गर खिला देना प्लीज। पेड़ बोलता रहता है और कौवे वहाँ से चले जाते हैं। उस पेड़ के फल कोई भी अब खाने नहीं आया करते थे और पेड़ को
मस्त सजा भी मिल गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक बार की बात है, जंगल में बहुत हरियाली थी। सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। इसमें से एक पक्षी टुनटुनी चिड़िया भी थी। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, मुझे तो बहुत लेट हो गया। ना जाने सारे पक्षी राशन ले लिए होंगे। मुझे भी जाना होगा राशन लाने। अगर बाद में राशन नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी जल्दी राशन ही लाने चली जाती हूँ। और तो इधर कोई काम भी नहीं है, जंगल में फल खाते खाते राशन लाने चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया उधर राशन लाने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। उस बारिश की वजह से टुनटुनी चिड़िया का घर उस बारिश में ही गिर जाता है। अब शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है तो देखती है उसका घर तो नीचे पड़ा है। ये देख के टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैं अब कल दूसरे जंगल चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे जंगल में तो सब कुछ हरा भरा है। तो मैं फिर कहाँ से सूखी लकड़ी लाऊंगी? मुझे कल सुबह ही दूसरे जंगल जाना होगा। और मैं क्या करूँ? सारी रात ऐसे ही बारिश में ठिठुरती रहूंगी तो मुझे जोर की बुखार लग जाएगी। हे भगवान, कोई सा भी जुगाड़ करके टुनटुनी चिड़िया वो रात को गुजार लेती है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। लेकिन उसी दूसरे जंगल में एक कालू कौवा नाम का पक्षी रहा करता था। वो कालू कौवा बहुत आलसी पक्षी था। कालू कौवा कोई काम करने से बहुत डरता था। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता। मैं ऐसा करता हूं कि कोई पक्षी के घर पे कब्जा कर लेता हूं। मेरे से तो वैसे भी सब डरते हैं। एक दो डींगे हाँक दूंगा, वो पक्षी डर के मारे तो वहाँ से भाग ही जाएगा। उधर बेचारी टुनटुनी चिड़िया सोच में डूबी थी। वो क्या करे? टुनटुनी चिड़िया को तो सूखी लकड़ी की जरूरत थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को तो पता ही नहीं था कि वो सूखी लकड़ी कहाँ से लाएगी। मुझे तो पता नहीं है इधर सूखी लकड़ियाँ किधर मिलती है। जाती हूँ, रास्ते में अगर कोई पक्षी मिलेगी तो मैं उससे पूछ लूंगी। ऐसा कहके टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में कालू कौवा मिलता है और टुनटुनी चिड़िया रुक के कालू कौवे से पूछती है, अरे भैया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जंगल में सूखी लकड़ी किधर मिलते हैं? मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरी जंगल तो बहुत हरे भरे थी, लेकिन मेरा घर ही टूट गया, इसलिए मैं इस जंगल में घर बनाने के लिए आ गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सूखी लकड़ी किधर मिलती है? मैं नया घर बनाना चाहती हूँ। जाओ जाओ चिड़िया, तुम यहाँ से सीधी जाओ, फिर तुम्हें सूखा जंगल मिलेगा। तुम उस जंगल में से जितना चाहो उतना सूखी लकड़ी ले सकती हो, वहाँ पर कोई मना नहीं है। टुनटुनी चिड़िया सूखी लकड़ी लेने चली जाती है। कालू कौवा तो मन ही मन बहुत खुश होता है और कहता है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक नया घर बना लूं, लेकिन तो अब तो मुझे कोई जरूरी नहीं है नया घर बनाने के लिए। इस चिड़िया के ही घर में मैं रहूंगा। ये चिड़िया मुझसे पूछ रही है कि भैया सूखा लकड़ी कहाँ मिलेगा। मैं तो इस चिड़िया के ही घर पे कब्जा करूंगा। बस 2-3 दिन रुक जाता हूँ। उधर टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारे सूखे लकड़ियाँ मिल जाते हैं। ये सब देख के टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत सारे सूखे लकड़ियाँ हैं। इससे तो मेरा बहुत अच्छा घर बनेगा। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही घर बनाऊंगी। इस जंगल में सबसे हार्ड वाला घर, ऐसा घर किसी के पास नहीं होगा जैसा घर मैं बनाऊंगी। ऐसा कहके टुनटुनी चिड़िया वो लकड़ियाँ लेके चली जाती है। 3-4 दिन बाद टुनटुनी चिड़िया अपना एकदम बहुत बढ़िया सा घर बना लेती है। मैंने तो जैसा घर सोचा था वैसा ही घर बिल्कुल बनाया है। इस घर को जो भी पक्षी देखेगा वो इस घर के बारे
बारे में अच्छा ही कहेगा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे कालू कौवा आता है। अरे वाह चिड़िया, तुमने ऐसा घर बनाया है जैसा मेरे जंगल में कोई नहीं बनाया है ऐसा घर। वाह चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब चलो जाओ, ये घर छोड़ के तुम यहाँ से जाओ, ये घर अब मेरा हो गया।